बड़वानी सेंधवा मंडी और व्यापारियों की जांच का मामला। कलेक्टर ने कहा, जांच में पाई गंभीर अनियमितताएं। मंडी सचिव, कर्मचारी और व्यापारियों की मिलीभगत से चल रही थी मक्का खरीदी। मंडी नियमों का नहीं किया जा रहा था पालन। 2.5 साल में मंडी से नहीं हुई थी खरीदी। व्यापारी गोदाम और फैक्ट्री से कर रहे किसानों से माल की खरीदी। नमी के नाम पर किसानों को दिया जा रहा था फसल का कम मूल्य। जांच रिपोर्ट का सूक्ष्म और परीक्षण कर भेजेंगे रिपोर्ट। इसमें जो शिकायत ये मिली थी कि जो मंडी के व्यापारी हैं, अभी मक्का की जो खरीदी का सीज़न चल रहा है और ये सब मंडी में न खरीदते हुए अपने गोदामों में खरीद रहे हैं। बाहर जो उनका जिनिंग फैक्ट्री लगी हुई है, सोशल मीडिया में कुछ 8-10 जिनिंग फैक्ट्री के उसमें नाम भी आए थे कि ये व्यापारियों द्वारा बाहर खरीदी की जा रही है। और ये किसानों का जो मक्का खरीदते हैं तो उसमें जो उसमें नमी बता करके उसका भाव भी कम कर लेते हैं। खरीदी कुछ करते किसी भाव में और भुगतान और कम करके भुगतान करते हैं। इस तरह की शिकायत ये थी। तो इस आधार पर दूसरा एक ये भी शिकायत में बिंदु आया कि इसमें मंडी के अधिकारी कर्मचारी मिले हुए हैं और उनके द्वारा मंडी टैक्स की चोरी भी कराई जा रही है। तो जब जांच इसमें 2-3 लोगों ने टीम बना कर जाँच कराई थी। इसमें मंडी बड़वानी के मंडी सेक्रेटरी को भेजा था, सहायक संचालक को भेजा और सेंधवा में रेवेन्यू की टीम को भेजा गया था। तो पाया गया कि एक तो इनके द्वारा गोदामों में खरीदी की जा रही थी और गोदाम में जो खरीदी की गई है वो पूरा जो माल है उनका पूरा फैला हुआ है, पूरे प्रांगण में फैला हुआ है। तो उसका ये सत्यापन नहीं हो सकता कि मौके पर माल कितना पड़ा हुआ है। उन्होंने जो बताया वो उनके द्वारा उनको लिखना पड़ा कि हमारा इतना माल पड़ा हुआ है। फैले हुए माल की कोई तोलन नहीं संभव है। तो एक तो वो पूरा जानबूझ के मुझे लगता है एसआईओ के द्वारा इसलिए किया गया कि कोई कभी चेक करे तो चेक ही नहीं कर पाएगा कि कितना माल हमारे मौके पर है। मान नहीं पड़ेगा किसी को कि जब बहुत गल्ला पड़ा हुआ तो गल्ले को कोई अंदाज से नज़रों से देख नहीं सकते कि कितने कुंटल माल उसमें है या कम है या ज़्यादा है। तो जानबूझ करके मुझे लगता है ये किया हुआ। दूसरा, उनके द्वारा जो खरीदी की गई है, जो रिपोर्ट में ये आया हुआ है, तो उसमें मंडी के जो प्रावधान है उसका पालन नहीं हुआ है। क्योंकि मंडी के जो प्रावधान है उसमें 3 तरह से खरीदी का प्रावधान है कि एक तो मंडी में ऑक्शन होगा एक तरीके से, दूसरा एक सौदा पत्रक है। तो सौदा पत्रक मंडी कैंपस और मंडी के जो शहर में नहीं सौदा कैंपस हो सकता, सौदा पत्रक हो सकता है। वो हो सकता है कि मंडी क्षेत्र में किसी गांव के कोई व्यक्ति किसान से माल कोई खरीद रहा हो तो उसका सौदा पत्र होता है। तीसरा एक जो उसका आया अभी ऑनलाइन करने का एक वो आया हुआ है कि किसान और व्यापारी ऑनलाइन अपना सौदा पत्रक कर सकते हैं। तो वो तीनों चीज़ों के न करते हुए बाहर खरीदी हो रही थी और जो खरीदी पूरी मंडी 2.5 साल से बंद थी। ये पता लगा कि सारा जो है व्यापारी अपने अपने सीधा खरीद रहे थे। और इसकी जांच में यही पाया गया कि जो मॉइस्चर मीटर जो बना के रखते थे, तो शासन का इसमें ये प्रावधान ही नहीं है। क्योंकि मॉइस्चर मीटर से जो करने का प्रावधान तो केवल उन्हीं के लिए है जो समर्थन मूल्य पर शासन खरीदी कर रहा हो। क्योंकि व्यापारी जब खरीदी करता है तो वो तो भाव तय करता है, गीला है तो भाव तय करता है कि इस हिसाब से मैं लूँगा। तो ये भी व्यापारियों ने अपनी सुविधा के हिसाब से अपने को लाभ करने के लिए मॉइस्चर मीटर रख लिया कि पहले भाव कुछ लिया और उसके बाद में बोला कि तुम्हारा नमी ज़्यादा है, मॉइस्चर मीटर ज़्यादा बता रहा है तो उसका भाव कम कर दिया। तो इस तरह से जांच आई है, उसका पूरा परीक्षण कर रहे हैं। उसमें कुछ व्यापारियों का माल कम ज़्यादा भी मिला हुआ है। इसका परीक्षण करके पूरी रिपोर्ट भेज रहे हैं। सर, इसमें कुछ कार्रवाई भी की गई सर मंडी सेक्रेटरी को? हाँ, इसमें मंडी सेक्रेटरी की तो पूरी मिलीभगत है ही। उनका दायित्व था कि मंडी के प्रावधानों के तहत में इसकी खरीदी होती। दूसरा सबसे बड़ा लॉस इसमें किसानों का हो रहा है। किसानों का किया गया है कि किसान जो अपनी उपज लाते हैं उनको पूरा उसका भाव मिलना चाहिए। तो उनका यदि जो जिस रेट में भाव में तय किया गया है उस रेट से कम किया गया तो वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मंडी सेक्रेटरी को यहाँ से हट गया है। और दूसरा हमारा ये प्रयास है और हमने तत्काल मंडी को भी चालू करवा दिया गया है। मुझे लगता है कि इससे काफ़ी किसान भी खुश होंगे और उनको उचित भाव मिलेगा। हमारा ये लगातार प्रयास जारी रहेगा। सर, शासन के भी राजस्व का नुकसान हो रहा था क्या इसमें से लगता है? इसमें जो मुझे अभी तक जो समझ में आया हुआ कि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इनके पास में। केवल उन्होंने जो माल खरीदा बस वो दिखा दिया है, बाकी तो सब ऊपर टप्पी चल रहा है। ऐसा रिपोर्ट में बताया गया कि कोई इसका सिस्टम उन्होंने बनाया नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। चेक करने वाले लोग उनसे मिले हुए हैं, इसलिए सब गड़बड़ चला है। सर, संभाग की टीम भी होती है मंडी की और भोपाल स्तर तक टीम होती है।
तो क्या वहाँ से यहाँ तक कोई सुपरविजन जैसा कुछ लग रहा है आपको? अब ये मुझे लगता है कि मंडी का जो सिस्टम है उनको चेक करना चाहिए था। अब क्यों चेक नहीं किया हुआ है इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, परंतु जैसी हमको शिकायत मिली थी तो हमने इसको व्यवस्था को दुरुस्त किया हुआ और हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में मंडी प्रावधान को तो सभी जगह सभी व्यापारी मंडी खरीदी करें, किसानों को कोई परेशानी ना हो। मंडी व्यापारी जो शासन के मंडी के रूल हैं उसका ज़रूर पालन करें, ऐसा मैं अपील भी करता हूँ। और किसानों का किसी तरह से शोषण ना हो, यदि कोई शोषण होता है तो उसमें प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। मनसाराम जी, जिले में मंडियों की क्या स्थिति है? किसानों को लाभ मिल पा रहा मंडियों का कि नहीं मिल पा रहा? मंडियों का लाभ कहीं जगह मिल रहा, कहीं जगह नहीं मिल रहा। अभी घटना सेंधवा की सामने आई है। सेंधवा मंडी विगत जो मुहूर्त में कपास चालू होना उस समय कुछ समय के लिए चालू हुई थी, उसके पूरे समय पूरा बंद रही और मक्का खरीदी तो मंडी में हुई नहीं। व्यापारी सीधे सीधे अपनी झीनियों में मंगाते हैं और वहीं किसानों से सौदा पत्रक करते हैं। और वैसे के वैसे बड़वानी ज़िले में भी है, मक्का खरीदी तो कहीं पूरे ज़िले में मंडी में नहीं हो रही है। किसानों को सीधा सीधा शोषण हो रहा, मन मर्जी के भाव भरते हैं, मन मर्जी के भाव से लेते हैं वो, और ज़्यादा मॉइस्चर बता के उनके पास एक मशीन है, मशीन में ज़्यादा मॉइस्चर बताता, वो 100 रुपये की मशीन है, खाली सर्टिफाइड मशीन नहीं है वो, उस पर हम विश्वास भी नहीं करते। पर बाकी किसानों को भ्रमित कर देते उससे कि आपके मक्का में इतना मॉइस्चर है, सूखा है कि गीला, वो मॉइस्चर बताती मशीन। क्या मॉइस्चर देखने का प्रावधान है भी या नहीं है? मॉइस्चर देखने का मतलब सो कोई सर्टिफाइड मशीन, सरकारी मशीन हो तो देख सकते हैं। अब वो क्या 200-300 रुपये की मशीन है, अब उससे मॉइस्चर देखते हैं, कभी ज़्यादा भर देते तो ज़्यादा मॉइस्चर बताती, कम भरते कम मॉइस्चर बताती वो। और पूरे ज़िले में कहीं भी मक्का खरीदी मंडियों में नहीं हो रही है। क्या लगता है इसमें मिली भगत मंडी कर्मचारियों की? मंडी में मिली भगत तो बिल्कुल है, क्योंकि ये क्यों नहीं चालू करना चाहते? जब सरकार ने मंडियां खोली है तो मंडियां सुचारू रूप से चलना चाहिए और किसानों को मतलब 4 व्यापारी रहेंगे तो ज़्यादा भाव मिलेगा। अब वो अकेले भाव करके मतलब किसानों को गुपचुप तरीके से वो जिनिंग में या उसकी डेंडिंग में ले लेता है, किसानों से कई भी भाव ले लेता है कम ज़्यादा भाव में, तो किसानों को सीधे सीधे शोषण हो रहा है। ये शोषण किसानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय किसान संघ इसके लेकर आगे 22 नवंबर को भोपाल कूच कर रहा है। ये सारी समस्या वहाँ भी हम भोपाल में भी रखेंगे मुख्यमंत्री जी के समक्ष।